चलिए शुरू की जाए आज की क्लास अपनी। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि जो उत्तर मुगल काल था, उत्तर मुगल काल यानी अपनी अवनति की ओर बढ़ रहा था। उसी अवनति की श्रृंखला में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तब राजा बना उसका लड़का मुअज्जम। मुअज्जम मूल नाम मुअज्जम था, जबकि जब राजा बनता है तो बहादुर शाह के नाम से राजा बना। फिर दूसरा राजा आता है जहांदार शाह, फिर आया फर्रुखसियार, फर्रुखसियार मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। अब अहमद शाह की मृत्यु या अहमद शाह को बंदी बनाकर डाल दिया गया 1754 में। इसकी भी कार्यकाल समाप्त होता है। फिर अगला राजा बनता है, लेकिन जो 5 राजा बनने के बाद अब जो राजा बनेगा, पहला बन रहा था बहादुर शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह, फिर आ रहा था फर्रुखसियार, फिर आया मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह के बाद आया अहमद शाह भी ऐसा राजा था, या अहमद शाह के समय इतनी गरीबी आ चुकी थी कि सैनिकों को वेतन देने के लिए मुगल सामान बेचने पड़े थे। अब अहमद शाह के बाद जब 54 में इसको सैनिकों ने ही कारावास में डाल दिया, अंधा बना दिया था बेचारे को, उसको बना के कारावास में डाल दिया। तब अब इसके बाद जो राजा आएंगे तो सब में द्वितीय लगा होगा, यानी आप समझ लेना कि सब में अब जो 5 राजा हो गए, इनके बाद जितने भी राजा आएंगे उनमें द्वितीय लगा रहेगा। इसके बाद जब अहमद शाह के बाद राजा जिसको बनाया गया वो था आलमगीर द्वितीय, कैसे इनका कार्यकाल समाप्त हुआ 1754 में, तो स्वाभाविक सी बात है 1754 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। तो 1754 से शुरू होकर इनका कार्यकाल 59 तक जाता है, यानी 1759 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके भी मुगल सत्ता में या इनके भी जीवन काल में कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने भी कुछ खास काम नहीं किया। ये भी उन्हीं पहले वाले राजाओं के तरीके ही लोल थे, या बिल्कुल लोल ही कह सकते हैं। लेकिन एक काम हो गया कि जो अंग्रेज गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हीं के समय में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए 1757 का प्लासी का युद्ध लड़ा। 1757 में इनका बस एक खास बात रही कि प्लासी का युद्ध हुआ। पूछेगा प्लासी का युद्ध किस महाराज के समय या किस बादशाह के समय लड़ा गया, तो कह सकते हैं सीधे कि आलमगीर द्वितीय, यानी आलमगीर द्वितीय इनका सेनापति जो था सिराजुद्दौला, उसने लड़ा और सिराजुद्दौला इसमें पराजित हो गया। अब जब सिराजुद्दौला पराजित हुआ तो अंग्रेजों को एक मौका मिल गया, बड़ा सुनहरा मौका मिल गया, क्योंकि उंगलियां तो पकड़ा ही दी थी फर्रुखसियर ने एक मैग्ना कार्टा देकर। अब उंगलियां मैग्ना कार्टा देकर फर्रुखसियर ने पकड़ा दी, तो स्वाभाविक सी बात है आगे धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता जो थी वो मजबूत हो रही थी। और अंग्रेज पहला प्लासी का युद्ध जब जीत गए 1757 का, तो एक अच्छा मौका मिल गया अंग्रेजों को कि अब भारत में राज किया जा सकता है, और इसी का उन्होंने फायदा उठाया। उसके बाद आता है शाह आलम, यानी अभी था आलमगीर द्वितीय, अब नेक्स्ट राजा आया शाह आलम द्वितीय। इनका कार्यकाल सबसे लंबा चलता है, 1759 से शुरू होता है और 1817 यानी 1817 तक इनका सबसे लंबा कार्यकाल चला है। मुगल काल में अगर उत्तर मुगल काल में बात करें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो शाह आलम द्वितीय का ही सबसे लंबा मुगल काल रहा है। इनके समय भी एक बहुत बड़ा कांड हो गया या बहुत बड़ी युद्ध हो गया, क्योंकि अंग्रेज इंतजार कर रहे थे। अब चूंकि इधर
नादिर शाह लूट के चला गया था, अहमद शाह अब्दाली भी लूट के चला गया। बंगाल में अंग्रेज बैठे थे और दक्षिण में यानी महाराष्ट्र के इलाके में मराठा बैठे थे। तो अंग्रेज सोच रहे थे कि मराठा कोई ना कोई गलती करें। 1757 का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज इंतजार कर रहे थे कि मराठा कोई ना कोई गलती करें, क्योंकि मुगल सत्ता पर तो अंग्रेज काबिज थे ही पहले से। और उन्होंने सोचा कि अगर मराठा, क्योंकि मराठा से जीत नहीं सकते थे, मराठा इसके पहले भी मुगल सत्ता को हरा चुका था 1737 में। अब ये सोच रहे थे कि कोई ना कोई मुगल गलती करे, या मुगल सत्ता पर फिर से काबिज तो हम हैं ही हैं, मराठा कोई ना कोई गलती करे। और मराठा ने वही गलती कर दी। मराठा ने गलती क्या कर दी? मराठाओं ने एक गलती करी, जो भारत है में इस चीज से मतलब है, तो यहां पर पड़ता है अटक। यहां दिल्ली पर मराठा, इधर बंगाल उड़ीसा के इलाके में अंग्रेज बैठे थे, मराठा सत्ता यहाँ पर काबिज थी। तो अंग्रेज सोच ही रहे थे कि मराठा कोई ना कोई गलती करे, और मराठा ने वही गलती कर भी दी। मराठा सोचे कि जहाँ ये सोच, मराठा यही सोच के चलते थे कि जिधर चलना है सीधे जीतना है और धन लूट के लाना है। तो मराठा सीधे यहाँ पहुंच गए अटक पर हमला करने के लिए। मुगल सत्ता जीत ही चुके थे, मुगल सत्ता में कुछ धन भी नहीं बचा था जो लूटते। उन्होंने अटैक कर दिया अटक पे। अटक पे अटैक करके वापस आए पानीपत। तब तक इधर से अफगान सेना, यानी अफगान सेना जो अहमद शाह अब्दाली था, इसकी सेना, यानी अफगानी था ये, तो इसकी भी सेना पलटवार करेगी। तो यहाँ पानीपत में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। अब पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान सेना और मराठा के बीच हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। अब जब मराठा सेना इसमें गई हार, मराठा सेना हारने का भी कारण था, क्योंकि मराठा सेना के जो आसपास के राजा थे उन्होंने सप्लाई या पीछे से कवरेज देना बंद कर दिया, और बहुत सारे सैनिक तो भूख से मारे गए, क्योंकि इनकी भोजन की भी सप्लाई बंद कर दी गई। बहुत सारे सैनिक पानीपत में मराठा के भूख के मारे मर गए बेचारे। और जो आसपास के राजा थे, मनसबदार बनाता नहीं था, सीधे धन लूट के ले आता था और अपने अधीन रखता था। तो उन्होंने भी सोचा कि मराठा की बहुत बढ़ रहे हैं तो उनको भी खत्म करना चाहिए। इस वजह से इन्होंने इनकी सप्लाई बंद कर दी और मराठा यहाँ पर हार गए, और अफगान सेना जो थी वो लौट गई। अब अंग्रेजों ने सोचा मराठा समाप्त, यहाँ पर हम बैठे हैं, बिहार बंगाल उड़ीसा हमारे पास है ही है। अब इन्होंने सोचा कि अब क्यों ना यहाँ बैठा जाए, दिल्ली में बैठा जाए। अब यहाँ से 1761 में तो ये युद्ध हुआ। अब जब 1761 में ये युद्ध हो जाता है तो अंग्रेजों ने भी युद्ध कर दिया। अंग्रेजों ने इसी के 3 साल बाद, यानी 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया। 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ तो उस समय राजा कौन बना बैठा था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जब राजा बना बैठा था, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध का जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। अब हेक्टर मुनरो जब बक्सर का युद्ध जीत गया, तब हेक्टर मुनरो ने शाह आलम द्वितीय को पकड़ा, बोला ऐसा है, इसको पकड़ के लाए इलाहाबाद। बक्सर का युद्ध जीत ही चुके थे, इलाहाबाद पकड़ के लाए। और इलाहाबाद यानी जस्ट 1 साल बाद 1765 में इलाहाबाद में लाए, और इलाहाबाद में एक संधि करी जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना गया। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। इस इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय से कहा गया कि अब ऐसा है, बंगाल बिहार उड़ीसा 3 जगह की या 3 स्थानों की जो टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी है वो हमारी रहेगी, बाकी जो देख रेख का काम है वो तुम्हारा रहेगा। यानी राजा वहाँ की देख रेख करेगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखेगा, जबकि टैक्स केवल अंग्रेज वसूलेंगे। अब हारे थे ही तो मजबूरी में ये मानना पड़ा, और बोल दिया कि जो हम टैक्स वसूल के लाएंगे उसमें तुम्हें पेंशन देंगे।
बोले ये बताओ अच्छा तुम्हें कितना मिल जाता है। उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें साल भर में टैक्स वसूलने में 10 लाख मिल जाता है। अंग्रेज बोले ठीक है हम तुम्हें 10 लाख देंगे, तो हमें यहाँ की दीवानी दो, हम तुम्हें 10 लाख सालाना देंगे, पेंशन दे देंगे, बाकी आप राजा बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सालम द्वितीय को ही बैठा दिया और बोले कि हम तुम्हें 10 लाख पेंशन यानी पेंशन भोगी बना दिया, सालाना का दे देते थे और उसके साथ साथ पूरी टैक्स वसूलने का काम अंग्रेज करने लगे। अंग्रेज भी सोचते थे कि अभी हमें जानकारी तो है नहीं भारत में राज कैसे करना है, इसलिए अंग्रेजों ने इसे हटाया भी नहीं। जबकि अगर यहाँ चाहते बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से सालम द्वितीय को हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी सोच थी या अंग्रेज सोच लेते थे कि हमें आगे 100-200 साल तक का सोच के प्लान बनाना था, इस वजह से वो लोग ऐसा नहीं करते थे। अब इलाहाबाद की संधि के तहत यहाँ पर बंगाल, उड़ीसा, बिहार, अब एक तो राजा का क्या देख रहा है, राजा देख रहा है वहां की अर्थव्यवस्था, जबकि टैक्स वसूल रहे अंग्रेज, यानी यहाँ पर दो लोग शासन करने लगे। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी संधि थी या किस संधि के तहत बंगाल या उड़ीसा या बिहार पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई। द्वैध शासन व्यवस्था लागू हुई। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो थी इलाहाबाद की संधि के तहत लागू करी गई या लागू हो गई, क्योंकि राजा ने अनुमति दे दी कि अब टैक्स तुम वसूल लो, बाकी हम देख रेख हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765, बक्सर युद्ध 1764। इसी इलाहाबाद संधि के तहत ही बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो टैक्स वसूलने का या द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी इसी इलाहाबाद की संधि ने। अब जब ये पहला राजा तो बन गया, ये पेंशन भोगी, इसके बाद फिर दूसरा राजा आया 1807 के बाद। 1807 के बाद आया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय आया 1817 से इसका कार्यकाल शुरू होता है और 1837 तक इनका कार्यकाल रहता है। जब 1837 तक ये रहा, तब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा राजा था जो अंग्रेजों के संरक्षण में या पेंशन पाने के संरक्षण में राजा बना। यानी पहला शासक जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला शासक कौन था? वो था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय जो था अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बना था और ये पेंशन भोगी भी था। अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, लेकिन जब अकबर द्वितीय राजा बने तो अंग्रेजों ने इनकी पेंशन ही कम कर दी। अब जब इनकी पेंशन कम हो गई तो अब इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि दी। नाम था राम मोहन राय, लेकिन राजा की उपाधि दी और ये खेतड़ी पड़ता है राजस्थान में, वहाँ के राजा थे और उनको लाए और उनसे बोले कि ऐसा करिए आप जाइए लंदन, वहाँ पर रानी विक्टोरिया है, विक्टोरिया से हमारी पेंशन बढ़ाने के लिए सिफारिश करिए। तो पूछ लेगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड या लंदन क्यों गए? अकबर सेकंड की सिफारिश लेकर के हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। और वहीं राजा राम मोहन राय की बाहर यानी विदेश में ही मृत्यु हो जाती है। जब राजा राम मोहन राय की मेनिंजाइटिस एक बीमारी होती है, उसी के कारण मेनिंजाइटिस हो जाता है और वही उसी के कारण मारे जाते हैं। इन्होंने ही सती प्रथा का अंत भी किया था। तो वो जब राजा राम मोहन पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी हम लोग केवल मुगल सत्ता पढ़ रहे हैं। अब मुगल सत्ता में जब अकबर द्वितीय 1817 से लेकर 1837 तक राजा बना रहा। अब पेंशन तो चली रही थी, इनकी भी पेंशन कम हो गई और इनकी पेंशन बिल्कुल ही काफी हद तक कम कर दी। अब जब काफी कम हो जाएगी तो दिक्कत तो होगी। अब अकबर द्वितीय के बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय। 1837 से इनका कार्यकाल शुरू होकर
1857, यानी लास्ट का जो हम लोग पढ़ रहे थे अवनति काल का, यानी उत्तर मुगल काल या अवनति काल 1707 से लेकर 1857 तक। तो 1857 तक ये राजा रहेंगे। बहादुर शाह जो थे ये मासिक पत्रिका लिखते थे, यानी मासिक महीने का, जिसको हम करंट अफेयर कह सकते हैं, ये प्रतियोगिता दर्पण टाइप की एक पत्रिका लिखते थे जिसका नाम था जफर। अब राजा हो, पत्रिका लिखोगे या करंट अफेयर लिखोगे तो फिर समस्याएं। तो ये जफर नाम की मासिक पत्रिका लिखता था, इसीलिए इसका नाम जफर पड़ा या बहादुर शाह जफर पड़ा। यह भी अंग्रेजों के संरक्षण में ही राजा बना था। जब अंग्रेजों ने इसके समय आके पेंशन जो थी पूरी तरह बंद कर दी, बोले अब राजा को पेंशन नहीं मिलेगी। और ये इनके साथ एक प्रस्ताव रखा कि ऐसा है कि अब आपको जो दिल्ली में रहते थे किले में, बोले कि अब आप किले में नहीं रहेंगे, अब आपको रहना पड़ेगा कुतुब मीनार के नीचे 2 कमरा बनवा दिया, बोला अब तुम इसी में रहो। अब राजा के बेचारे के दिन गिर गए थे कि ऐसी कंडीशन आ गई कि यानी राजमहल से निकालकर कमरे में डाल दिया गया। अब जब इनकी पेंशन बंद हो गई तो ये भी थोड़ा सा नाराज थे अंग्रेजों से, और अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत में कब्जा कर चुके थे। इसी समय 1857 की क्रांति उत्पन्न हो गई। 1857 की क्रांति हुई, सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब वो जो भारतीय सैनिक थे उनके पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, तलवार से लड़ाई करते थे। अब हम लोग तलवार से, यानी जो भारतीय सैनिक थे वो तलवार से लड़ रहे, और जो अंग्रेज थे उनके पास बंदूकें थी। अब वो बेचारा तलवार लेके जा रहा है, अब वहां से बंदूक मारा, लो काम खत्म। तो ये लड़ाई एक तरफा हो गई क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे या भारतीय सैनिक के पास हथियार नहीं थे। धीरे धीरे पूरे भारत में ऐसा हुआ। 1857 की क्रांति चलती रही। जब 1857 की क्रांति चली, 1857, 58, 59 में जाकर इस लड़ाई को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया या पूरी तरह से कुचल दिया गया। और जो राजा थे पकड़कर कहीं इधर भेजा गया, कहीं उधर। जो भी सैनिक थे उनको ज्यादातर को मार दिया गया। और जो जफर थे, अब 1857 जब क्रांति शुरू होती है तब जफर भी गुस्सा थे ही, तो उन्होंने और भारतीय सैनिकों को कोई नेतृत्व करता नहीं मिल रहा था कि भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कौन करे। अब कोई अगर आंदोलन चलाना है या किसी भी आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ेगी। तब एक जब नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़नी थी तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। बोले किसी को जानता तो कोई नहीं, बोले जफर को जानते हैं। यानी जफर को काफी लोग जानते भी थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना जफर ही को बना दिया जाए। तो बेचारे जितने भी सैनिक थे जफर को जबरदस्ती पकड़ के लाए। बहुत बुढ़ा था, बेचारे को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया और बैठाला गया गद्दी पे, और फोटो खींच ली गई कि आज से भारतीय जो सैनिक हैं या 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे। अब अंग्रेज और गुस्सा कि जफर को तो हम समझ रहे थे कि नहीं करेगा ऐसा, लेकिन जफर ने भी गड़बड़ कर दिया। जफर मजबूरी में गुस्सा था ही क्योंकि पेंशन बंद हो चुकी थी। अब 1857 में जब पूरी तरह से दब गया तब अंग्रेजों ने जफर को ढूंढा। बोले पहले जफर को ढूंढो है कहाँ, पहले इसको पहले बहुत मारेंगे। बेचारा जफर ढूंढे ढूंढे तो कुतुब मीनार में भी, वहां भी देखा गया, नहीं मिला। लाल किले में देखा गया, वहां भी नहीं मिला। हुमायूं का मकबरा था, वहां चुपचाप छुप के बैठे थे, वहां से अंग्रेज पकड़ के लाए। बोले चलो, पकड़ के लेके आए, गद्दी पे बैठाला और बोले कि अब बोलो, अब स्वीकार करो कि हम ये भारत की सत्ता, यानी भारत को छोड़ के विदेश जा रहे हैं। और इसी के सामने ही, यानी जफर के सामने ही उसके दोनों बेटों का सर कलम कर दिया अंग्रेजों ने, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर राजा को मार देंगे तो विद्रोह भड़क सकता है। इस वजह से उन्होंने उनके बेटों को मार दिया, यानी दोनों बेटों का सर कलम कर दिया, सामने ही काट दिया। और मोहम्मद शाह जफर से यानी एक्सेप्ट करवाया कि तुम ये सीधे कह दो, ऐलान कर दो कि हम भारत छोड़कर जा रहे। और फोटो खींच ली गई आराम से अंग्रेजों के साथ में, तो भारतीय सैनिकों को भी लगा कि ये अंग्रेजों के साथ हो गया। तो अब बहादुर शाह जफर को उठा के रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। जबकि बहादुर शाह जफर जो था, बहादुर शाह, इसने दिल्ली में ही अपना मकबरा जिंदा रहते ही बनवा लिया था, लेकिन अब ये वहां था नहीं। 1862 के आसपास, 1862
62 के आसपास बहादुर शाह जफर के वहीं रंगून में यानी म्यांमार में मृत्यु हो गई और विदेश में उनका वहीं दफना दिया गया, या विदेश में इनका मकबरा बना हुआ है। जबकि भारत में जो मकबरा इन्होंने बनवाया था वो आज भी खाली पड़ा है, उसमें इनकी लाश नहीं है। ये हमारा था अवनति काल या उत्तर मुगल काल। ये सेकंड पार्ट था जो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दूसरा कुछ देखेंगे। आपका जो अवनति काल था मुगल सत्ता का वो समाप्त हुआ। जय हिंद।